महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर के ऐसे मंदिर में जहां 12 ज्योतिर्लिंग के आप दर्शन एक साथ कर सकते हैं। और साथ महाशिवरात्रि के दिन ही यहां पे उज्जैन महाकाल जैसी भस्म आरती की जाती है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं इस मंदिर के पंडित जी, विनय पंडित जी। आइए जानेंगे उनसे आज क्या खास था, बताएंगे वो। ओम नमः शिवाय। सबसे पहले मैं आपको शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भगवान की असीम कृपा से ये जो आज हम जो शिवरात्रि पर्व मना रहे हैं, ये इसमें एक ऐसा प्लेनेटरी सिस्टम बैठ रहा है कि भगवान यदि अगर कोई सहज रूप में या जाने अनजाने में भी एक बेलपत्र चढ़ा देता है तो उससे भगवान भोलेनाथ उसके सारे कष्ट लेंगे। आज हमारे यहाँ भगवान को भस्म आरती की गई। भगवान की ये निरंतर 25 साल से की जा रही है, जो वर्ष में सिर्फ एक बार की जाती है। यह प्रातःकाल 4 बजे होती है। इस भस्म आरती के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में लोग दूर दूर से आते हैं। सुबह प्रातःकाल 4 बजे भगवान का स्नान ध्यान करा गया, भगवान का पूरा अभिषेक हुआ। सोने के कलश से, सोने के पानी, सोने के चांदी से भगवान का अभिषेक किया गया। फिर इसके उपरांत भगवान की भस्म आरती की गई, श्रृंगार किया गया। उसके बाद भगवान की महाआरती की गई। फिर निरंतर भगवान का जल से, दूध से जल अभिषेक चलता रहा। फिर मध्याह्न आरती हुई। मध्याह्न आरती के बाद सभी भक्त लोग जो अपनी जैसी मनोकामना बाबा से मांगने के लिए आए हैं, तो वह सब भगवान के चरणों में अपनी मनोकामनाएं बोलते रहे। पूजा पाठ भक्तों के द्वारा चलता रहा। जी, हल्दी का यहाँ का बहुत महत्व है कि यहाँ से जो हल्दी लेके जाते हैं उनकी अगले शिवरात्रि के पहले पहले शादी हो जाती है। कई ऐसे लोग होंगे जिनकी शादी अभी तक हो गई होंगी, जो पिछले वर्ष हल्दी लेके गए होंगे और उनकी अभी तक शादी हो गई होगी। उनके बारे में बताएंगे कुछ? निश्चित रूप से बहुत सारे लोग हैं जो देखा जाता है कि जिनका विवाह किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है, तो वो इस भाव से आते हैं कि इस मंदिर की जो हल्दी है वो ले जाएं हम और हमारा विवाह संपन्न हो जाए। तो यदि उनका भाव सच्चा होता है तो भगवान की कृपा से उनके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका विवाह संपन्न हुआ है। भगवान की जो हल्दी है वो वर्ष में एक बार ही लगाई जाती है प्रभु को, और वो हल्दी यदि अगर कोई लगाता है तो निश्चित रूप से उनका विवाह हल्दी यहाँ से लेके जाते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो उनको और क्या करते हैं वो? देखिए, भगवान तो भोलेनाथ भगवान है, उन्हें सिर्फ आपके भाव चाहिए। यदि अगर जिन भी लोगों की विवाह संपन्न हो जाता है तो वह कुछ भी ना करे, भगवान के मंदिर में आ जाएं, जोड़े से भगवान के दर्शन कर लें, भगवान को जल चढ़ावें, भगवान उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान की सिर्फ आकर यदि आप जोड़े से दर्शन कर पा रहे हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है। बाकी ऐसा कुछ ऐसा विशेष नहीं है कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई तो आपको ये देना पड़ेगा या वो करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज भगवान को दूल्हे के रूप में सजाया जाएगा। पूरा गर्भगृह एक मंडप की तरह बिल्कुल फूलों से सजाया गया है। भक्त जो देखते हैं तो उनके चेहरे पे एक अलग ही प्रसन्नता होती है। जो हमारे गौरी शंकर भगवान है, वह दूर से उनका चेहरा इतना मनमोहक दिखता है कि मतलब एक बार जो देखे तो उनको देखते ही रह जाता है। भगवान का दूल्हे के रूप में श्रृंगार किया गया है। शाम को तांडव आरती की जाएगी और इसके उपरांत भगवान का प्रसादी वितरण, और चारों पहर रात्रि में 12:30 बजे 1.25 लाख शिवलिंगों का रुद्राभिषेक किया जाएगा, नमक चमक।